हमें बेटा शो करना 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ये बेटा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बीटा गामा फंक्शन में। अब मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ। लाइक करा आई लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि गामा फंक्शन में e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर होता है और e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर में -1 का जो कोफिशिएंट है उसे हम y मानते हैं। वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसलिए e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर है, -1 का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, इसलिए पुट कर लो एक्स स्क्वायर को y। जब हम बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कभी भी हम एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर एन स्क्वायर डिफरेंशियल नहीं करते। एक्स का फंक्शन बनाकर तब डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ एक्स बनाओ, एक्स बराबर होगा वाई की पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशियल करो, डी एक्स इक्वल टू 1/2 वाई की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी वाई। इसे वैल्यू पुट करिए, आई इक्वल टू एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि यहाँ एक्स का रेस्पेक्ट था, एक्स को मैंने वाई में चेंज करा तो लिमिट भी वाई की जाएगी, इसलिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी की। e की पावर माइनस के वाई, डी एक्स के स्थान पर डी एक्स की वैल्यू 1/2 वाई की पावर माइनस के 1/2 डी वाई। तो बेटा 1/2 हमने बार को बना लिया। लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगा e की पावर माइनस वाई और y की पावर माइनस के 1/2 है, इसलिए इसे हमने 1/2 -1 का कह दिया डी वाई स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि हम आपको पता है कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई वाई की पावर n-1 डी वाई का जो मान है वो गामा n होता है। इसलिए अब n के स्थान पे बेटा 1/2 है, इसलिए 1/2 गामा 1/2 होगा और गामा 1/2 का मान रूट पाई है, इसलिए आई का मान आपके पास रूट पाई बाई 2 पर होता है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डुप्लीकेशन फार्मूला। गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m-1 रूट पाई। ये बेटा मुझे प्रूफ करना, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला। अब इसका प्रूफ बेटा, we know that बीटा m n का जो फार्मूला होता है बेटा वो गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। ये सब फर्स्ट होगा बेटा, इसे मैंने पुट करा, इसमें पुट n इक्वल टू m। इसमें तो बीटा m बराबर आया गामा m अपॉन गामा m प्लस m। तो आपके पास हो बेटा बीटा m गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब बेटा इसका मान ये आया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। फिर आपके पास वी नो दैट बीटा m का जो फार्मूला होगा वो 0 से 1 एक्स की पावर m-1 1 - एक्स की होल पावर m-1 dx। इसमें पुट करा बेटा हमने, पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - एक्स की फॉर्म है। अब 1 - एक्स में x का मान मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। इसका डिफरेंस होगा dx बराबर 2 साइन थीटा का कोस थीटा। ये आपके पास होगा, एक्स के स्थान पे 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, एक्स के स्थान पर 1 रखोगे तो थीटा का मान π/2 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर
एम माइनस वन इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो अपना बाहर निकाल ले बेटा, लिमिट 0 से पाई बटा 2 साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 2, ये बैठा बेटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपके पास बेटा ये 2 लिमिट 0 से पाई बटा 2 साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 2, एक पावर यहाँ से प्लस 1 होगी। इसी प्रकार कोस थीटा की होल पावर 2m माइनस 2 प्लस 1 डी थीटा होगी, क्योंकि 2 किसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब आगे बेटा बीटा एम एम की जो वैल्यू आई 2 बार है, लिमिट 0 से पाई बटा 2 है, पाई बटा 2, ये आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा की होल पावर बेटा कैलकुलेशन करके 2m माइनस 1 डी थीटा है। इसमें मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 बेटा ये रहा 2, ये 2 की पावर 2m माइनस 1 बाहर निकाल लिया, लिमिट 0 से पाई बटा 2, ये आपके पास हुआ साइन 2 थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। अब पुट कर लिया बेटा हमने 2 थीटा को हाई पुट करा, डी थीटा इक्वल टू 1/2 डी फाई। तो बीटा एम की वैल्यू आई 2/2 की पावर 2m माइनस 1 लिमिट 0 से पाई, क्योंकि पाई बटा 2 रखो तो पाई आऊगा, इसे मानना साइन फाई मानना साइन फाई की होल पावर 2m माइनस 1 इंटू 1/2 डी फाई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसमें बेटा लिमिट 0 से पाई है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पास है 1/2 की पावर 2m माइनस 1, ये क्वेश्चन का जो तो है, इसमें बेटा मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी और लिमिट 0 से पाई बटा 2 हुआ, और साइन फाई की होल पावर 2m माइनस 1 इंटू डी फाई, यानी द बाई डेफिनेट इंटीग्रल, बाई डेफिनेट इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की सहायता से ठीक लिमिट 0 से पाई थी, अब 0 से पाई बटा 2 आ गई, ठीक, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करी बेटा एफ फाई बराबर साइन फाई था, तो एफ पाई माइनस फाई बराबर साइन पाई माइनस फाई इक्वल टू साइन फाई, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और जब चेंज नहीं हुआ बेटा तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इसमें यूज कर दी, इसलिए आपके पास ये कंडीशन आई। अब आपके पास बीटा एम की वैल्यू आएगी 2/2 की पावर 2m माइनस 1 लिमिट 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर साइन फाई की होल पावर 2m माइनस 1 डी फाई, ठीक। अब इसमें बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी फिर यूज करेगी, ये इक्वेशन आपके पास 3 होगी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेगी बेटा लिमिट 0 से पाई बटा 2 साइन पी साइन थीटा की होल पावर पी कोस थीटा की होल पावर क्यू डी थीटा का जो मान है वो गामा पी प्लस 1 बटा 2 गामा क्यू प्लस 1 बटा 2 अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बेटा हमने साइन की पावर तो है, कोस की पावर मैंने 0 मान ली, तो आपके पास हुआ बेटा बीटा एम की जो वैल्यू आई वो 2/2 की पावर 2m माइनस 1
गामा पी के स्थान पे 2m माइनस वन रख दिया, 2m माइनस वन प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2, इसमें कोस नहीं है इसलिए इसकी पावर मैंने 0 मान ली, अपॉन 2 गामा 2m माइनस वन प्लस 0 प्लस 2/2। इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया बेटा मैंने, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 1/2 की पावर 2m माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, ये गामा m आ गया, ये गामा 1/2 का मान √π हुआ, अपॉन 2m प्लस 1/2। अब आपके पास बेटा बीटा m की ये वैल्यू आई, ठीक, इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशंस 2 हमने से वैल्यू को पुट कर दिया। अब इक्वेशन इस वैल्यू को इक्वेशन 2 को पुट करा तो आपके पास ये होगा बेटा 1/2 की पावर 2m माइनस वन गामा m √π अपॉन 2m प्लस 1/2 गामा इक्वल टू इक्वेशन 2 में था बेटा गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ये कंडीशन थी बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई वन, ये आपके पास 1/2 की पावर 2m माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई बेटा मैंने इधर करी, ये गामा 2m हो गया, ये √π हुआ, ठीक, इधर गामा m बच गया और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी बेटा गामा 2m प्लस 1/2। तो आपके पास है बेटा गामा 2m √π अपॉन 2 की पावर 2m माइनस वन इज इक्वल टू गामा m, इसे 2 से भाग दिया तो गामा m आ गया, अब 1 को भाग दिया, डिवाइड 2 से डिवाइड करा बेटा 1/2 आया, यानी कि इसे कैलकुलेशन करके मैंने लिख दिया। तो गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m माइनस वन और √π। ये बेटा इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला था जो कि मुझे प्रूफ करना था।